नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। आमतौर पर यह कहा जाता है कि हर लोगों की ख्वाब होती है कि उसका एक अपना घर हो, और इसी घर के तहत सेंट्रल हुकूमत और स्टेट हुकूमत बहुत सारी पॉलिसी बनाती है। लेकिन इन दोनों ये देखा जाता है कि जो पॉलिसी बनती है उसका हक गरीबों को नहीं मिलकर बल्कि उनको मिल जाता है जो हकदार नहीं है। आज हमारे दरमियान में एक ऐसे शख्स ने बल्कि शख्सियत है, और इन दिनों हम लोग देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से गरीबों की आवाज़ बनते हुए जा रहे हैं। उनका ताल्लुक़ कांग्रेस से है। वो एक अच्छे और मजे हुए एडवोकेट हैं। गरीबों को आसियाना मिले उसके लेकर एक वो मुहिम। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। और सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताइए, क्या नाम हो आपका, क्या करते हैं और फ्यूचर में आप क्या प्रोग्राम आंदोलन करने जा रहे हैं? मेरा नाम एडवोकेट राजेश्वर शर्मा है। मैं अभी पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट INTUC सेवा दल का प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने प्रेस रिलीज़ किया था, एक पोस्टर जारी किया था, और आज हम लोग इस आंदोलन का दूसरा कड़ी में हम लोग डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी, जो भारत के ही नहीं पूरे विश्व में उनको एक डॉक्टर के नाम पे उनको माना जाता है, वो उनके नाम पे 1 तारीख को हम लोग पूरे विश्व में देखते हैं कि वर्ल्ड डॉक्टर डे का भी आयोजन होता है। तो वो ऐसे एक डॉक्टर थे जो गरीबों के बारे में सोचते थे। तो उनके जन्मदिन पर और उनके पुण्यतिथि दोनों एक ही तारीख को ही है, इसलिए हम लोग उनका जन्मदिन और पुण्यतिथि के तौर पे हम लोग एक आवासन सत्याग्रह का कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं, जिसका मकसद है कि जो गरीब, जो तबका पिछड़ा है, वंचित है, शोषित है, चाहे वो माइनॉरिटीज से हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे OBC से हो, या किसी भी कौम या किसी भी बिरादरी से हो, जो आज बारिश का वक्त है, कॉरपोरेशन के लोग AC रूम में रहते हैं, वो तो अपने ड्यूटी को निभा के घर चले जाते हैं। 1 तारीख को उनको महीना शायद उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, लेकिन 1 तारीख को हमारे कितने कुल्टी के लोगों को, पश्चिम बर्धमान के लोगों को, जामुड़िया के लोगों को, रानीगंज के लोगों को, पांडेश्वर के लोगों को, चाहे किसी ब्लॉक के हैं, हमारे जो जिला के लोग हैं को उनको घर कब मिलेगा, क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है सर, वो है कि आपने अच्छी एक आवाज़ उठाई, घर कब मिलेगा। ये सत्याग्रह आपका है क्या, कब शुरू होगा, कब तक चलेगा? देखिए, हम लोग ये सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के आदर्श को, राहुल गांधी के नेतृत्व को सामने रखते हुए हम लोग ये सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह में हम लोग किसी पार्टी के विरोध में नहीं है। हमारा एक ही डिमांड है कि जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि हम 2022 तक पूरे भारतवर्ष में सभी को मकान देंगे, कोई भी गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। हमने नहीं कहा था भाई, कांग्रेसियों ने नहीं कहा था, ना राहुल गांधी जी ने कहा था। ठीक है, ये प्रोग्राम आपका कहाँ पे होगा? ये प्रोग्राम हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम जो है हम लोग सीतारामपुर में स्टार्ट करेंगे। कितने बजे? वो सुबह 10 बजे से हम लोगों का प्रोग्राम शुरू होगा। उस दिन हम लोग डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी को हम लोग उनको नमन करेंगे और उनके आशीर्वाद को लेकर के उनको प्रणाम करके हम लोग आगे से शुरुआत करेंगे। ये कि प्रोग्राम किस बैनर के तहत, इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? ये हम लोगों के पश्चिम बर्धमान INTUC सेवा दल के बैनर पे होगा, और हमारा जो INTUC का जो हमारे जो हेड है पूरे पश्चिम बर्धमान के, हमारे जो कमेटी के जो हेड है, सारे लोग रहेंगे, सारे कमेटी के मेंबर्स रहेंगे। उन लोगों के मतलब मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये है चूँकि आप एक मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, और हम हमेशा देखते हैं कि आप लोगों की जो इशू है, फंडामेंटल इशू है, उसकी आप बात को उठाते हैं। ये आपके मन में कब आया कि इस तरह भी एक मुहिम छेड़ना चाहिए? देखिए, सभी लोग अलग अलग तरह से राजनीति कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले न्यू रोड में देखा होगा कि रास्ते का बहुत अवस्था ख़राब था, तो हम लोगों ने एक सत्याग्रह किया था। उस सत्याग्रह का असर हुआ कि न्यू रोड का वो रास्ता बना। फिर से हम लोग आवास सत्याग्रह कर रहे हैं, हाउस फॉर ऑल, यानी हर गरीब को मिले। किसी पार्टी से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कुछ दिनों से खास करके कि कुछ काउंसलर्स ऐसे हैं, कुछ पार्टी के ऐसे MICs हैं, मेयर साहब के पास हो सकता है इसकी खबर ना हो। हमारे मीडिया के जरिए, मीडिया के बंधुओं के जरिए मैं ये मैसेज उनको देना चाहता हूँ कि आपके काउंसलर्स लोगों से, गरीब लोगों से 30,000 40,000 रुपये किस नाम का ले रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, उनको घर भी नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग उनसे पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया आप घर दीजिए ना। आप 30,000 ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन घर दीजिए। ऐसे कितने लोग होंगे जिनसे पैसा लिया गया है कि आप घर देंगे लेकिन घर नहीं बनाया गया? आप कुल्टी में ही अगर बात करेंगे तो कुल्टी में 28 वार्ड है। हर वार्ड में तो कम से कम 15 से 20 लोग ऐसे डिप्राइव्ड हैं जिसका कंप्लेन हम लोगों के पास है। ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग वो कंप्लेन लेकर DM के पास जाएंगे, क्योंकि सुपीरियर अथॉरिटी हमारी यहाँ पे DM है। हम लोग DM से बात करेंगे फिर इसके लेकर के।
ये जो काउंसलर पैसा मांगते हैं तो क्या बोलते हैं कि क्या कैसे मांगते हैं, कमीशन के तरफ पर मांगते हैं या क्या बोलते हैं, क्या लालच देते हैं? जैसा हम लोगों के पास खबर है, देखिए सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, पब्लिक का जो कंप्लेन है उन लोगों का कहना है कि आपके अकाउंट में ढुकेगा, आपको 3,68,000 रुपया जो गवर्नमेंट का फंड है वो मिलेगा, लेकिन आप 30,000 रुपया पहले जमा कर दिए तभी वो सेकेंड लॉट आपको मिलेगा। इस तरह से कुछ सुपरवाइजर्स हैं कॉरपोरेशन के, जिन लोगों का निगरानी में या सिंडिकेट एक चल रहा है, जिनके सिंडिकेट में होता है और ये हकीकत है, और उनको बोला जाता है कि आप किसी को बोलिएगा मत, नहीं तो आपका पैसा रुक जाएगा, आपका घर नहीं बनेगा। तो जो हकदार है उनसे 30,000 रुपये का डिमांड आप किस लिए कर रहे हैं, किस फंड के लिए कर रहे हैं और उसका यूटिलाइजेशन क्या है? अब गवर्नमेंट का पैसा को आप इस तरह से मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। ये सर चूँकि आप अच्छी बात करें और ये बर्निंग इशू, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो टसल है हाउसिंग प्रॉब्लम में, सेंट्रल और वर्सेस स्टेट में कुछ ना कुछ झगड़ा है। देखिए झगड़ा कुछ नहीं है, दीदी और मोदी तो एक ही है, एक ही वृंते दूतो फूल। पैसा नहीं दे रहा, नहीं ये हो गया कि ये होता है क्या ना कि जब मैंने एक कहावत सुना है कि जब घर में एक लड़का पुलिस होता है, एक लड़का चोर होता है, तो उसके पिताजी कहते हैं कि ना हमारे छेले तो खूब भालो, तो पुलिस से आचे चोर के दौर। लेकिन उसके ही घर में छोटा भाई चोर होता है जो रात में डकैती करता है और पुलिस बोलता है हमी तो चोर खुजे पाच्छी ना। तो इस तरह का वाकया है कि बीजेपी और टीएमसी दोनों एक ही पार्टी है, एनडीए में ममता बनर्जी रही है, उनको बहुत अच्छा। आप क्या करेंगे, दोनों पार्टियां मिलकर करप्शन कर रही है एकदम। आप देख लीजिए कुल्टी में पोद्दार साहब है, डीबूडी में उनका अच्छा खासा कलेक्शन है। आप थोड़ा देर बाद जाइएगा तो अगला स्टॉपेज में मिलेगा आपको टीएमसी के लोग, उनका भी अच्छा खासा कलेक्शन है, किसी में कोई टसल नहीं है। पॉलिटिक्स का नाम पे मिली भगत चल एकदम ऑफिशियली है, आप कहीं भी जाइए ना। आप देखिए अभी आज तो मैंने देखा, बहुत शर्म हुआ कि इससे पहले आरजी करके कांड में यही अग्निमित्रा पाल जी हमारी माननीय एमएलए साहब है हीरापुर से, उन्होंने डिमांड किया था कि नहीं सीबीआई डिमांड होना चाहिए, सीबीआई जस्टिस फॉर ऑल, वी वांट जस्टिस, सीबीआई का डिमांड होना चाहिए। आज वो उन्होंने कहा है कि बंगाल के पुलिस को, तो भैया आप क्या बताना चाह रहे हैं? आज आप बोले सीबीआई पे फेथ नहीं है, आपको बंगाल पुलिस पे फेथ है, यानी कि आपको दीदी के पुलिस पे फेथ है, और आंदोलन भी आप दीदी के खिलाफ कर रहे हैं। चलिए सर, ये तो आंदोलन आप पब्लिक लीग कर रहे हैं, गरीब लोगों के कर रहे हैं और ये कह रहे हैं चाह रहे कि लोगों का घर बने। पब्लिक से क्या रिक्वेस्ट आपको, किस तरह आपके? पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि देखिए ये मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं, मेरे पास और हमारे जो तमाम कांग्रेस के जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके पास अपना मकान है, लेकिन गांधी जी का जो आदर्श है, और डॉक्टर बिधान चंद्र राय ने ये बंगाल का सपना नहीं देखा था। डॉक्टर बिधान चंद्र राय एक ऐसे व्यक्ति थे, आपको जानकारी होनी चाहिए, उन्होंने दुर्गापुर बनाया, उन्होंने कल्याणी सिटी बनाया, आज सॉल्ट लेक जो देख रहे हैं जो आईटी हब है बंगाल का, वो बिधान चंद्र राय जी का देन है। आप दुर्गापुर में जाइएगा, आप कॉलेज के नाम में जो बिधान चंद्र राय कॉलेज यानी बीसी कॉलेज, बीबी कॉलेज, रहमानिया स्कूल, कितने सारे, आपका जो अभी आसनसोल का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो भी फाउंडेशन बाय द बिधान चंद्र राय। तो वो एक अलग चीज़ ही थे और वो बहुत बड़े डॉक्टर थे और उन्होंने गरीबों का दर्द समझा, और मेरा फर्ज बनता है कांग्रेसी होने के नाते कि उनके आदर्श पे ये ऑब्वियसली हम लोग चाह रहे हैं। पब्लिक से क्या अपील है? पब्लिक से तो अपील है यही है कि देखिए हम लोग आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं, आपके लिए सत्याग्रह है। अगर आप हम लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़ेंगे, आप अपना कंप्लेंट्स हम लोगों को दर्ज करवाएं, हम लोग ये सारा कंप्लेन 15 तारीख तक हम लोग वेट करेंगे। हम लोगों का जो आंदोलन कंटिन्यू 15 अगस्त तक चलेगा, जब तक हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। 15 अगस्त को हम लोग जब आज़ादी का झंडा फहराएंगे, फिर 16 अगस्त के बाद हम लोग किसी दिन डीएम के पास जाके ये सारा मेमोरेंडम देंगे कि ये पश्चिम बंगाल में और ख़ास करके पश्चिम बर्धमान में और ख़ास करके आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो करप्शन है, इस करप्शन के खिलाफ ये हमारा आवाज़ है। किसी पार्टी विशेष और किसी पद विशेष के विरोध में हम लोगों का ये आवाज़ नहीं है। ये एक बड़ा इशू है, लेकिन जो लोग नहीं आ सके उनके साथ भी कुछ ठगी हुआ, वो भी अपना पैसा दे करके फंस गए। हम चाहते हैं कि आप हमारे ऑडियंस को अपना नंबर शेयर करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे दे सकें या फिर वो कंसल्ट आपसे कर लें। ज़रूर, देखिए मेरा नंबर लिख लीजिए आप लोग, जो भी आप दर्शक देख रहे हैं, मेरा नंबर है 7001825058। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, मेरा डबल नंबर जो है, दूसरा नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ये ऑफिशियल नंबर है, आप ले सकते हैं। इस पर व्हाट्सअप भी है 7001825058। आप इस नंबर पे कभी भी कहीं भी इस इशू को छोड़ के भी अगर हमसे संपर्क करेंगे तो कांग्रेस का एक कर्मी होने के नाते हम लोग आपके दुख के घड़ी में खड़े रहेंगे। चलिए सर, आपके शेड्यूल बिजी थी, फिर भी आपने चैनल से बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।